पहले तो मैं आज हमारे कार्यकर्ताओं की इस बैठक में पीसीसी के हमारे सचिव सुदेश जी गुजर साहब और जो अभी प्रभारी के रूप में उनको यहाँ अपॉइंट किया है उनको धन्यवाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा कि आप यहाँ पधारे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, संबोधन दिया है। इसी के साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत लंबे समय से हमारे कांग्रेस का काम कर रहे हैं। पूरे जिले की कांग्रेस को एक सूत्र में पिरोने का काम गिरिराज जी हमारे गुजर साहब ने किया है। इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हमारी बहन अंजू जी, बंसी जी हमारे सवाई माधोपुर से पधारे, मोती जी और सभी हमारे सम्मानीय सभी कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे दोनों, हमारे वकील साहब और बीरू जी, अब्दुल बहार जी, मुकेश जी, तमाम हमारे साथी जो यहाँ विराजमान है। सुदेश जी, ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक एक व्यक्ति अपने आप में संस्था है, इंस्टीट्यूशन। ये लोग जब चुनाव का समय आता है, क्योंकि मुझे बहुत लंबा अनुभव है, 5 चुनाव में लड़ चुका हूँ गंगापुर से, तो मुझे इन कार्यकर्ताओं की ताकत का पता है। एक एक व्यक्ति चुनिंदा व्यक्ति है और आज मैं तीसरी बार अगर यहाँ विधायक बनाऊं तो इन लोगों की मेहरबानी से बनाऊं। ये जो चुनाव के समय काम करते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करते हैं। आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जिसका आधार ही झूठ पर टिका हुआ है, पैसे पे टिका हुआ है, भ्रष्टाचार पे टिका हुआ है, लोगों को गुमराह करने पे टिका हुआ है, किस तरीके से उन्होंने चुनाव में झूठ फैलाया, किस तरीके से उन्होंने पूरे दिल्ली तक की ताकत यहाँ पर गंगापुर में लगाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मुझे खुशी है इस बात की, 75 साल में पहली बार हमारे गंगापुर शहर से बड़े बहुमत से कांग्रेस को जिताने वाले मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ शॉर्ट नोटिस पे आप पधारे, क्योंकि अभी विधानसभा चल रही है। अभी 24 तारीख को फिर जो है सदन लगेगा, लेकिन इसी दौरान हमें ये कार्यक्रम भी करना था। सुदेश जी साहब ने जो ये कार्यक्रम रखा, अध्यक्ष जी ने मेरे को बीच में हम लोग रख रहे थे, लेकिन मैंने ये कहते हुए उनसे आग्रह किया था कि थोड़ा समय जो है आप दीजिए, लेकिन फिर भी कम समय आपको केवल इतला हुई, आप यह पधारे, कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया, आपके विचार भी हम लोगों ने जाने। सुदेश जी साहब ने जो अभी पीसीसी का संदेश आपके सामने पढ़ करके सुना है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मंतव्य है, उनका जो वहाँ का संदेश है, वो भी आपने जिलाध्यक्ष जी के मार्फत सुना है। आपने ये भी आपने अच्छी तरह सुन लिया मीडिया के माध्यम से, राहुल जी क्या चाहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्या चाहती है, संगठन का जो अब तक का धंधा रहा है, काम करने का तरीका रहा है, उस तरीके में बदलाव करना चाहती है कांग्रेस ने वो दिन देखे हैं, वो समय देखा है। आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके, धर्म पर आधारित राजनीति करके, लोगों को गुमराह करके, एक दूसरे से जाति को लड़ा करके ये जो सत्ता हासिल की है, ये सत्ता हासिल तो उन्होंने कर ली, लेकिन अभी भी वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। नफरत की राजनीति से वो जो है मतलब दूर नहीं हट रहे हैं, नफरत की राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, धर्म की राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 40-40, 50-50 साल की जो घटना है, 50 बरस पहले के इतिहास पे पूरे विधानसभा का पूरा सत्र निकल गया। हर मुद्दे पे नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, कांग्रेस ने ये
अरे भाई कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने किया, तुम क्या करो, तुम तो बताओ। कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम करके दंगा फसाद करा करके देश में अशांति पैदा करा करके भाई से भाई को लड़ा करके और सत्ता में बने रहने का जो इन्होंने संकल्प किया है, कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय कर लिया है इनके संकल्प को किसी भी रूप में पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस ने तय कर लिया कि अब इन्होंने जो ये धर्म का जो सगुफा छोड़ रखा है, धर्म के आधार पर जो राजनीति करने का इन्होंने जो ये तय कर रखा है, इसका भंडाफोड़ करेंगे। हम ये बताएंगे आम व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को जाकर के बताएंगे कि ये बीजेपी जो नफरत फैला रही है, इस नफरत का परिणाम ये देश पहले भुगत चुका है। आप समझ सकते हो, पूरे देश का टुकड़ा जो किया पाकिस्तान बना, और आज दूसरे ये देश का टुकड़ा करने का, देश में भ्रम और भाईचारे से ये खत्म करने का जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ये षड्यंत्र को हम लोगों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता को कमर कसनी पड़ेगी, कांग्रेस कार्यकर्ता को ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हमारे पीसीसी ने जो निर्देश देकर के सुदेश जी को भेजा है, इन निर्देशों की हम लोगों को पालना करनी है, संगठन में मजबूती लानी है, और संगठन में जो भी पदाधिकारी बने उन पदाधिकारियों को भी अब सचेत रहना पड़ेगा। जैसा अभी हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया, ये जो मंडलों की मीटिंग है, इन मीटिंगों में आना पड़ेगा। हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्षों को भी पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। अर्थात कुल मिला करके अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो बात यह है कि संगठन में आमूल चूल जो विचारधारा है, उस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। पहले विचारधारा ये कि भाई संगठन में पदाधिकारी बन गए और कोई मीटिंग भी अगर हो रही है तो मीटिंग में गए नहीं, 6 महीने में 12 महीने में एक बार कोई आज चले गए, तो वो बात अब चलने वाली नहीं है। अभी प्रभारी जी ने कहा हर मीटिंग में आना जरूरी है, जो भी पदाधिकारी बना है उसको ये तय कर लीजिए। आपको सब काम छोड़ करके जब अगर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष जी ने कोई मीटिंग कॉल की है, उस मीटिंग में हमें निश्चित रूप से हमारी उपस्थिति देनी पड़ेगी। अगर किसी विशेष कारण से अगर आपका आना नहीं होता है, कोई ऐसा घर पे, क्योंकि हम किसान हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहर में भी अगर हम लोगों को कोई ऐसा काम, घरेलू काम आ गया तो आपको इतला देनी है, हमारे जिला अध्यक्ष जी को इतला देनी है, ब्लॉक अध्यक्ष को देनी है कि भाई मैं इस कारण से मैं नहीं आ पा रहा। तो हमको अभी सचेत रहना है और सचेत रह करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। अगर हम लोगों ने ये कमान नहीं संभाली, अगर हम समय पे ये नहीं जीते, तो आप ये पक्का मान लीजिए कि इन लोगों ने जो ये निश्चय कर रखा है, ये वास्तव में इस देश का बट्टा ठार कर देंगे। और हम लोग फिर जब अगर आज नहीं जीते, समय रहते अगर हम नहीं जीते, बाद में जाकर के पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा साथ। इसलिए पूरे देश में मंथन चल रहा है, पूरे देश में चिंतन चल रहा है। आप जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आप हमारा जो नेता है, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हो चाहे प्रदेश में हो, सब लोगों में ये चिंता घर कर गई है कि हम किस तरीके से ये बीजेपी की जो झूठ की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, इस राजनीति से हम किस तरीके से पीछा छुड़ा है। हमने अभी विधानसभा में देखा, हर मुद्दे पर पिछली सरकारों को कोसने के अलावा, अरे आप नेहरू जी की बात करो, इंदिरा जी की बात करो, नेहरू जी अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया 9 साल तक जेल में रहे नेहरू जी, कितनी लाठियां अंग्रेजों की खाई, कितने आंदोलन किए। इनसे पूछो इन्होंने क्या किया, एक नाखून भी कटाया कि इन्होंने? कोई स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कोई भूमिका नहीं है, देश को आजाद कराने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। अब सत्ता में हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में ये कब्रों को खोदने का, मंदिरों को खोदने का, मस्जिदों को खोदने का, ये जो बिगुल बजा रखा है पूरे देश में, ये चलने वाला नहीं है। आम आदमी की ये बात समझ में आ गई है कि ये हिंदू मुस्लिम करके केवल सत्ता में बना रहना चाहते हैं।
इनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। ये नफरत फैला करके और इस देश में शासन, लेकिन ये देश की जनता ये जरूर इस बात के लिए ये दिमाग में जनता के भी अभी ये बैठ गया कि इन लोगों का ये सगुफा अब ज्यादा दिन नहीं चलने देना। जनता ने भी कमर कस ली है। आज पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है साथियों, काम की कोई बात नहीं कर रहा है। इन लोगों को सत्ता, राजस्थान की जनता ने जो सत्ता दी है शासन करने के लिए दी है, राजस्थान की जनता का भला करने के लिए दी है, राजस्थान की जनता के काम करने के लिए दी है। इनको हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ नहीं बिठाया, इनको नफरत की राजनीति करने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया। लेकिन जनता के कामों को आज आप समझ लीजिए, देख लिए गंगापुर में क्या हालत हो रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर पूरे गंगापुर में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा प्रशासन को और शामिल कर लिया। अब तो पूरे बीजेपी के नेता एक एक को मैं नाम गिना सकता हूँ, सारे के सारे मिलकर के भूमाफियाओं के साथ मिलकर के लोगों की जमीनों पर कब्जा करवा रहे, रात दिन इसमें लगे हुए हैं। और पुलिस को भी उसमें साथ लेकर के पुलिस दलाल की भूमिका में पुलिस दलाली कर रही है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि गंगापुर की पुलिस जो कानून व्यवस्था के लिए पूरे राजस्थान में जानी जाती थी, पिछले 5 से 6 साल से मैं देख रहा हूँ गंगापुर की पुलिस ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया था जो जयपुर में और पूरे राजस्थान में चर्चा होती थी। आज गंगापुर की पुलिस ये भूमाफियाओं के पीछे लग करके और उनके कब्जे में शामिल हो रही है, लोगों के प्लॉटों पे कब्जा कराने में शामिल हो रही है। बड़ी मुश्किल से उसमें जुड़वाया था और अब जो है टीआरसीबी में भी मैंने अभी देखा है, हालांकि वो डीपीआर नहीं आई है, लेकिन जो हमारे डूंगरी बांध है वो डूंगरी बांध हमारा पहले फेज में था और पहले फेज में बढ़ करके गंगापुर, बावनवास, नादौती को और सवाई माधोपुर जिले को पानी मिलना था, लेकिन वो डूंगरी बांध कोई चौथे या 5वें फेज में डाल दिया। पानी में स्थिति खराब, बिजली में स्थिति खराब, हमारे किसानों को किस तरीके से सर्दी में जो है पूरी रात खेतों में खड़ा रहने के लिए मजबूर कर दिया इस सरकार ने। तो पूरी तरीके से ये सरकार जो है फैल हो चुकी है, काम करने में इनका कोई मन नहीं लग रहा। ये उल्टी सीधी बातें करके और लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। हमने जो पुराने काम जो मंजूर करवाए वो सारे के सारे कामों को पैसा नहीं दे करके रोक दिया। जिला चिकित्सालय का काम जो तेजी से चलना था, 32 करोड़ रुपए और आने थे, उसको रोक दिया। इसी तरीके से जो पुराने काम हो गए लोकार्पण के लिए आप देखिए, ये प्रोटोकॉल है एमएलए का। एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जनप्रतिनिधि है। अगर कोई काम सरकार के पैसे से हुआ है, ये सत्ता बदलती रहती है, किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन स्थानीय विधायक वो लोकार्पण करेगा, उसका उद्घाटन करेगा। लेकिन गंगापुर में जो अरे फीते काटने लायक जनता ने जो है आपको आदेश नहीं दिया फीता काटने का, जिससे पिछली सरकार ने पैसा दिया है और पैसा दे करके काम पूरे हो गए। तो आप जो है उसको देखिए, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो बीजेपी वाले जाकर के आप उसका निरीक्षण तो कर लो, लेकिन फीता थोड़ी काटोगे आप। फीता काटने का ठेका इन्होंने ले रखा है। बेशर्माई की हद है, बेशर्माई की। पहले भी मैंने कहा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। नगर पालिका की हालत खस्ता है, पूरे गंगापुर शहर में हाहाकार मचा हुआ है। हमने कितनी सड़कें बनवाई वार्ड में, और इन नगर पालिका के लोगों को अगर इस नगर पालिका में या नगर परिषद में वो पैसा अगर मैं दे दूं तो आज सड़कों का आपको नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन मैंने उसको रोका और पीडब्ल्यूडी के मार्फत वो काम कराया। आज वार्डों में जाकर के देख सकते हो कितनी मजबूत सड़कें बनी हुई है। अभी भी 10 करोड़ रुपए अभी जो सरकार ने दिए हैं, वो 10 करोड़ का मैं चाहूंगा कि वो पैसा भी पीडब्ल्यूडी को दिलवा करके और गंगापुर की जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त करवाएं। गंगापुर में पट्टों के लिए 90A के लिए क्या हालत कर रखी है, पूरी तरीके से माफियाओं के हाथ में चला गया और आम आदमी
नगर परिषद में कोई काम हो नहीं रहे हैं। पूरे जो चेयरमैन है और हमारे पार्षदों को, हमारे कांग्रेस के जो पार्षद है उनके वार्डों में कामों को रोका जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, केवल इस आधार पे कि कांग्रेस का पार्षद है और कांग्रेस के पार्षद के वार्ड में काम नहीं कराएंगे। अरे भाई, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है। कोई पूरे वार्ड में कांग्रेस ही नहीं रह रहे या पूरे वार्ड में बीजेपी के लोग नहीं रह रहे, वहाँ बीजेपी के लोग भी है, कांग्रेस के भी है। किसी ने वोट बीजेपी को दे दिया, किसी ने कोई वोट जो है कांग्रेस को दे दिया। हम वार्ड के साथ अन्याय थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये वार्ड के साथ अन्याय कर रहे हैं और अब इनकी ये जुगत ये बैठा रहे। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, परिसीमन के नाम पे वार्डों को टुकड़े करने में, एक दूसरे की काट छाट करके, मुस्लिम जो वार्ड है जहाँ मुस्लिमों की ज्यादा आबादी है, इनको ये पता है कि ये कांग्रेस के वोट है, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। आप जो है अगर दूसरे वार्ड में भी लगा दोगे वहां भी जिता देंगे ये तो। लेकिन इनकी मंशा ये है कि इनके टुकड़े करके और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पार्षद जीत करके आए। लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं कि गंगापुर की जनता, 36 कौम के लोग अच्छी तरह ये समझ चुके कि इनको अब नगर परिषद की सत्ता हाथ में नहीं देनी है। कांग्रेस के लोग, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये विनती है कि आप निगाह जरूर रखें परिसीमन में आपको, आपके वार्ड को किस तरह काटा छाटा जा रहा है। आपको ये सारी की सारी रिपोर्ट पहले आप खुद समझें, उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्ष जी को, ब्लॉक अध्यक्ष को आप लिख करके दें और उसके हम ज्ञापन देंगे। प्रशासन से मजबूती से हमारी बात उठाएंगे, जो पूरी तरीके से जो पॉसिबल है, जो बिल्कुल जायज है, वो जायज बात ही होने देंगे, नाजायज बात नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोगों को चाहे कहीं भी आवाज उठानी पड़े। परिसीमन इसी तरीके से पंचायतों का किया जा रहा है, पंचायतों में भी बहुत टुकड़े किए जा रहे हैं। एक दूसरे को, जो गांव की दूरी जो है 8-8 किलोमीटर है, ऐसे गांवों को जोड़ने का इन्होंने अभी प्रस्ताव बना करके भेजा है। उसका भी मैं ब्लॉक अध्यक्षों से, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों से कहूंगा कि आप उसकी निगरानी रखें और जैसे ही प्रस्ताव आए अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। सरपंच कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बात की बात, लेकिन जनता के साथ अन्याय हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। प्रशासन को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, हमारे प्रेस और मीडिया के साथी हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो इनके चक्कर में नहीं आए। इन्होंने तो ये तय कर रखा है कि भाई ये इधर उधर की हेरा फेरी करके और पंचायतों में हम जीते और नगर परिषद में जीते, लेकिन ये न नगर परिषद में जीतेंगे न ये पंचायतों में जीतेंगे। अब पूरी तरीके से मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, पंचायतों के चुनाव और नगर परिषद के चुनाव। अभी प्रभारी जी ने जो आपके सामने कहा है कि हमको टिकट की जो जहां तक बात है, नगर परिषद का टिकट या पंचायत का चुनाव तो टिकट पे होता नहीं है, लेकिन नगर परिषद का चुनाव ये टिकट पे होता है। पार्षद का चुनाव जो है वो टिकट पे होता है। मैं हमारे 60 जो वार्ड है गंगापुर में, वो 60 वार्ड में जो हमारे अभी जो पार्षद हैं और जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, उन सबसे मैं ये आग्रह करूंगा अभी से आप सचेत हो जाएं और वहाँ की जो लोकल रिपोर्ट है वो लोकल रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए। कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, कौन व्यक्ति सशक्त है, कौन जीत सकता है, ये सारी रिपोर्ट हमारे पास अगर समय रहते आप लाएंगे तो हमको भी निर्णय करने में बहुत आसानी रहेगी। इसलिए आप ये नहीं कि अभी 6 महीने हैं और 6 महीने आप जो है अभी बैठे रहे। एंड टाइम पे भागा भागी जब होती है, अफरा तफरी जब होती है तो बहुत मुश्किल होता है निर्णय करने। इसलिए अभी हमारा जो समय है, इस समय का हम लोग फायदा उठाएंगे। किसानों का मंडी में अभी जो है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे मेरा कहना है कि मंडी में हमारे किसान भाई आ रहे हैं,
उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एमएसपी का हालांकि इन्होंने अभी उस पर तुलाई चालू करी नहीं है, लेकिन सरकार अब जैसे ही चालू करेगी एमएसपी का काम भी वो अगर होता है उसमें हमारे किसानों की हमको मदद करनी है। लैब का जो चक्कर है व्यापारियों से बातचीत करके लैब में, और किसान जो मंडी में सामान लेकर के आ रहा है उसमें उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, ये भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है। वोटर लिस्ट का परीक्षण अभी पीसीसी में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया उन्होंने वो यही दिया था कि भाई वोटर लिस्ट में जो फर्जी नाम जुड़ा रखे हैं इन्होंने, एक एक नाम दो दो तीन तीन जगह जुड़ रहा है, तो जब तक हम उसकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे उसका बहुत मुश्किल काम हो जाएगा हमारे सामने। पंचायतों में तो जो सरपंची का जो चुनाव है, पंचायत में तो वहाँ एक एक चीज को देखा जाता है, क्योंकि सरपंच जो चुनाव लड़ रहा है वो तो वहाँ एक एक व्यक्ति को जानता भी है, लेकिन हमारे नगर परिषद में ये झंझट है। तो नगर परिषद में हमको वोटर लिस्ट को, मुकेश जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट अभी अध्यक्ष जी से कह करके अपने पास रखो, और एक एक वार्ड की जो वोटर लिस्ट है उसका परीक्षण करो, उसमें अगर डबल नाम है या हमारे लोगों के जो नाम नहीं जुड़ रहे हैं नाम जुड़वाने का काम भी हमको करना है, और जो फर्जी नाम जुड़े हुए हैं उनको हटवाने का काम भी हमको करना है। इसी तरीके से हमारे मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों का जो काम है ये भी बहुत जरूरी काम होगा। मंडल अध्यक्षों की मीटिंग का अभी प्रभारी जी ने कह दिया, जगह जगह हम लोगों को सुविधा के अनुसार मंडलों की मीटिंग लेनी है। अर्थात ये सब बात कहने का अर्थ जो है वो अर्थ इतना सा है कि जो हमारा संगठन बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे जो कमजोर हो गया किसी कारण से, निष्क्रिय हो रहा है, वो निष्क्रिय नहीं हो, उसको सक्रिय करना है। जो मजबूत लोग हैं उनको साथ जोड़ना है, बूथ तक जाना है, बूथ की कमेटी बनानी है, और जब वोटिंग होता है उस दिन हम लोगों को ये बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किल का सामना अगर आपने समय रहते बूथ कमेटियां बना ली, मंडल कमेटियां बना ली, मंडलों की मीटिंग अगर आपने की, घर घर तक अगर आप पहुंच गए तो आपको उस समय कोई तकलीफ का काम नहीं रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि बिल्कुल एक एक व्यक्ति के दरवाजे तक जाना है। हमारा जो वोटर है उसके दरवाजे तक जाना है, उसके घर तक जाना है, और ये जब ही संभव होगा जब हम बूथ लेवल की कमेटियां बनाएंगे और बूथ लेवल पे जाकर के हम लोग काम करेंगे। हमने बहुत मेहनत करके आपको पता है जब मैं 2008 में एमएलए बना था उस दिन ही एमएलए बनते ही हम लोगों ने संकल्प लिया था इसी जगह कि गंगापुर, जिसके साथ में बहुत लंबे समय से अन्याय होता जा रहा है, गंगापुर को जिला नहीं बनाया, बहुत पहले जिला बन जाना चाहिए था। करौली जिला बना, उससे पहले गंगापुर जिला बनना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से हंसराम जी ने उसका उपयोग कर लिया और करौली जिला बन गया। अब जाकर के हमको मौका मिला, हमारा अशोक गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने हमको ये तोहफा दिया, गंगापुर के लोगों के साथ न्याय किया था, गंगापुर जिला घोषित हो गया। एक साल तक एसपी और कलेक्टर यहाँ पर बैठ करके प्रशासन चलाने वाली नहीं है, ये समय पे सबका इलाज करती है। जिसको कड़वी दवाई की जरूरत है ये कड़वी देती है, जिसको मीठी दवाई की जरूरत है ये मीठी दे देती है। तो ये बीजेपी के लोगों को जिस दवाई की जिस भाषा में ये समझे उसी भाषा में ये चुनाव के टाइम में गंगापुर की जनता सबक सिखाएगी, ये दवाई देगी आपको। ये गंगापुर को जिला खत्म करने के बाद में आपको जो अफसोस होना चाहिए सरकार ने कर दिया। मैं सरकार के उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, उन्होंने क्या सोच करके जिला खत्म किया वो सरकार जाने, लेकिन गंगापुर का नागरिक या गंगापुर का जनप्रतिनिधि वो किसी भी पार्टी का हो, यदि वो गंगापुर जिला खत्म करने के एवज में माला और साफा पहन रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, खुशियां व्यक्त कर रहा है चौराहे पे और
खड़ियों पे जा करके हैं करके दांत निकाल रहा है, उसको क्या कहोगे आप? तो ये शर्म की बात है। तो ये शर्म जो है इनको नहीं आ रही है, इनको माला और साफा पहनने की बात ये जो है अब ये लोगों के गले ये नहीं उतर रही है। गंगापुर के लोग इस बात से बहुत आहत है, दुखी है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर उनमें साहस है, उनमें हिम्मत है, तो वो ये कहे, ये स्पष्ट कहे, मीडिया के सामने कहे, कॉन्फ्रेंस बुला करके कहे कि भाई गंगापुर जिला नहीं बनना चाहिए। इधर तो अंदर ही अंदर जो है गंगापुर जिले के जब मुद्दा आता है चुप ही रहते हैं, और जब खत्म कर दिया तो उसके बाद में मिठाई बांट रहे हो। अरे भाई मैदान में आओ ना, आप ये मैदान में आओ। और मैं कहना चाहता हूँ वो गंगापुर जिले के बनने के पक्ष में है या खिलाफ में, बीजेपी को अपना मत इसमें स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं बोल रहे। तो ये सब चीजें मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ कि बहुत मेहनत के साथ में गंगापुर में जो काम किए, ऐतिहासिक विकास के काम किए, गंगापुर को नगर परिषद हमने बनवाया, गंगापुर में जो जिला अस्पताल बन रहा है वो हमने बनवाया, नेशनल हाईवे से, मेगा हाईवे से और इंटरनल रोडों से जोड़ने का काम हमने किया। गंगापुर में एक भी काम जो है बीजेपी के लोग गिना नहीं सकते हैं। तो ये काम किया नहीं किया, लेकिन जो काम हो गए उनको कम से कम अब रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है हठ दर्पता कर रही है, सरकार पैसा नहीं होने का बहाना करके इन कामों को रोकना चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोगों को ठगना चाहती है। अभी मैं आपको स्पष्ट उदाहरण बताऊं, मिर्जापुर में देखिए क्या हो रहा है। मिर्जापुर में हमारे एससी समाज के लोगों की, जाटव रेगर समाज के लोगों की, वो कोई 100 बरस पहले की जमीन है, 100 बरस पहले की। हमारे प्रभारी जी, हमारे सुदेश जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ 100 बरस पहले, 150 साल पहले हमारे रेगर समाज और जाटव समाज की पंचों के नाम जमीन है। वो पंचायती जमीन है जो पंचों के नाम है। हमारे गांव में भी अगर कोई जमीन होती है, वो अगर सामूहिक जमीन है तो पटेलों के नाम होती है। वो पटेलों की जमीन को अभी खुर्द-बुर्द करने के लिए पूरा गंगापुर का भूमाफिया वहां पर लगा हुआ है, और रात में जा करके गाड़ियां ले जा करके, मोटरसाइकिल ले जा करके और हमारे एससी समाज के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। उनकी जमीन पे कब्जा करने का ना जो है षड्यंत्र किया जा रहा है, और पुलिस उनसे वहां जो थाने में बुला करके 151 में बंद कर रही है। पुलिस को मैं ये सावचेत करना चाहता हूँ, एससी समाज के लोगों के साथ अगर आपने जाति की तो आपको ये समझ लेना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम पूरी आपकी इस जाति का अगर हमारे खून में एक कतरा भी अगर हमारे शरीर में रहेगा, जब तक हम लोग विरोध करेंगे ऐसे गुंडागर्दी हम किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। और हमारे एससी समाज के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, मजबूती के साथ खड़े रहें। मैं आप सब लोगों को ले जा करके और डीजी साहब से मिलवाऊंगा, और राजस्थान में जहां भी कहीं जाना पड़ेगा, पुलिस में जाना पड़े, कलेक्टर साहब के पास जाना पड़े, एसपी साहब के पास जाना पड़े, सब जगह जाकर के हमारी बात कहेंगे, हमारा पक्ष रखेंगे। जाति किसी हालत में नहीं होने देंगे। साथियों, इसी के साथ में और दूसरे हमारे कार्यकर्ताओं को चुन करके पुलिस जो है आए दिन रोक रही है। वजीरपुर थाने में, पिलोदा थाने में और इधर तलावड़ा में हाहाकार मचा रखा है, लूट का अड्डा बन गया है सारे के सारे थाने। ये सब गुंडागर्दी अभी जो, क्योंकि मेरे को अभी विधानसभा की वजह से टाइम नहीं मिला, अब मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके और ये पुलिस और प्रशासन की जो जाति है इसका विरोध करेंगे। आप हम सब मिलकर के, दोनों पूरी तरीके से मिलकर के, कार्यकर्ता कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके, और जो ये जाति का समय है, सरकार का जो 3 साल का जो और समय है, इसमें पूरी तरीके से एकजुट होकर के और जातियों का विरोध करेंगे। चाहे वो पुलिस की जाति हो, चाहे वो भूमाफिया की जाति हो, चाहे प्रशासन की
जाति सब हम मिलकर के इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो हमारे प्रभारी जी आए हैं, उन्होंने जो हमको टास्क दिया है, जो हमारे संगठन को मजबूत करने का टास्क दिया है, हमारे जिला अध्यक्ष जी और प्रभारी जी दोनों को हम लोग कार्यकर्ताओं के बल पे मैं ये भरोसा दिला रहा हूँ, गंगापुर की कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे। लेकिन संगठन का जो मैंने मैसेज अभी आपको दिया और प्रभारी जी ने दिया, ये आप याद रख लीजिए, ये मैसेज बिल्कुल पक्का है। कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, अब जो नेग्लिजेंसी थी वो नेग्लिजेंसी आप दूर कर दीजिए, सक्रिय होना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यही बात कहते हुए मैं पुनः हमारे प्रभारी जी को और अध्यक्ष जी को और हमारे बंसी जी और सब लोग जो बाहर से पधारे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने यहाँ गंगापुर में आकर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया है और नगर परिषद और पंचायतों के जो चुनाव क्योंकि बहुत निकट है, उनको भी अभी समय रहते जागृत करने का काम किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। अभी सब कार्यकर्ता जाए नहीं, अभी अपन को थोड़ा सा नीचे बैठना है। अब पत्रकार महोदय कुछ इनसे सवाल जवाब पूछेंगे 5 मिनट के लिए, जब तक शांति से बैठे रहते। पूछ लो, जो चीज पूछ लो, बोले चल। मेरे साहब क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहोगे गंगापुर के लोगों को? देखो, हम ये जो है आज जो हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के मार्फत हम ये संदेश देना चाहते हैं, गंगापुर की जनता को संदेश देना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं कि जो पुलिस और प्रशासन जो गुंडागर्दी कर रही है, वो माफियाओं का चारों तरफ बोलबाला हो रहा है, शराब माफियाओं का बोलबाला हो रहा है, ड्रग माफियाओं का बोलबाला हो रहा है और पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है, उनके साथ मिला हुआ है। ये आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, गंगापुर की कानून व्यवस्था जो पहले यहाँ पर कांग्रेस के राज में जो बहाल कर रखी थी, बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी हमारे पुलिस के वही हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और ये किन लोगों से मिलकर के कुछ एक लोग जो पुलिस और प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये गंगापुर का इतिहास नहीं रहा, ये आप सुधरिए और गंगापुर की कानून व्यवस्था को बहाल करिए। इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को भी मेरा आग्रह है कि जो संगठन का अभी प्रभारी जी ने जो संदेश दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो संदेश दिया है, तो संदेश को हमको ध्यान में रखना है। बूथ लेवल पे हम लोग जाएंगे, मंडल लेवल पे जाएंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, बाकी कमेटियां बना करके घर घर तक जाएंगे। किसान, मजदूर, छात्र, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सब हम लोग जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद करेंगे और जो जिसको सरकार के लेवल पे जो सताया जा रहा है उसकी मदद करेंगे और बूथ लेवल पे जाकर के संगठन को मजबूत करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि पुरानी कब्रों को खोदने की बात की जा रही है, सांप्रदायिक बातें फैलाई जा रही है। पुरानी कब्रों को खोदने का काम या धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करने के नाम पर, ये हमारे गंगापुर का इतिहास नहीं रहा है। गंगापुर में गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर यह भाईचारा रहा है। इस भाईचारे को अगर कोई भी व्यक्ति खराब करेगा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, मैंने पहले भी बर्दाश्त नहीं किया और अब भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गंगापुर में अमन चैन को अगर कोई खत्म करेगा तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। और आपने कहा कि जमीनों पर जो कब्जा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जमीनों पे आप भूमाफिया देखिए, चारों तरफ सक्रिय हो गया, लोगों के जमीनों पे कब्जा हो रहा है। आपके सामने उदाहरण है, आप मीडिया के साथी आप पूछिए जाकर के मिर्जापुर में क्या हो रहा है, क्यों पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो रही है, क्यों
वहां जाकर के कब्जा कराना चाहती है। पुलिस का काम है कि कब्जा कराने का। अदालत में छोड़िए, अदालत अगर जिसके पक्ष में निर्णय दे दे उसके बाद में पुलिस अपना कब्जा करवाए जाए वह मौके पे, लेकिन अदालत ने कोई निर्णय दिया नहीं है। मामला विचाराधीन है अदालत में और फिर पुलिस जाकर के वहाँ मौके पे एससी के लोगों को, दलित समाज के लोगों को अगर डराया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो पुलिस के पास जाएंगे। तो ये घोर अन्याय है, ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती। सर, बीजेपी के वाले तो ये कहते हैं कि जो वर्तमान विधायक है उनके राज में भी जयपुर रोड पे हो मंदिर माफी की जमीन कई जगह कब्जे हुए थे। कौन सा कब्जा हुआ है एक भी बताइए? जयपुर रोड में बताते हैं कोई जयपुर रोड पे कोई मंदिर माफी को कब्जा हटाओ ना आप। अगर किसी के सामने किसी के कोई प्लॉट पे कब्जा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई हो, अगर किसी के साथ जाती हुई है तो हमारे सामने तो कोई प्रकरण ऐसा आया नहीं। अगर उनके सामने है तो वो करे काम, लेकिन ये ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए मिर्जापुर में किस तरह की जो जाती है, ऐसा एग्जाम्पल पूरे 75 साल में हमको कहीं देखने को नहीं मिला जो पुलिस जा करके और पुलिस समझौता कराने के लिए बुला करके और उनको बैठा करके जो है समझौता करानी है। पुलिस का काम है ये। तो पुलिस अपने काम पे ध्यान दे, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है गंगापुर का, उस पर ध्यान देना चाहिए पुलिस को। ये भूमाफियाओं के साथ मिल करके जो जाति नहीं करनी चाहिए। गंगापुर सिटी में आपने कांग्रेस को काफ़ी मजबूती दी है और 3 बार आप विधायक भी रहे हैं, और जो अब नगर परिषद के और पंचायत के चुनाव आने वाले, तो क्या कहना चाहोगे? गंगापुर नगर परिषद और गंगापुर में पंचायतों के जो चुनाव है परिसीमन होने जा रहा है, लेकिन परिसीमन में भी बहुत काटा छांटी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। केवल इस आधार पे की जा रही है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को जो है तंग किया जा रहा है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी है उनको नहीं देख करके, और केवल इस जुगाड़ में है कि सरपंच ये बन जाए, कोई वार्ड पार्षद ये बन जाए। ये सब चीज़ें कानून के अनुसार होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, समानता के आधार पर होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुन करके और जो जायज़ है वो करे प्रशासन। अगर नाजायज तरीके की कोई कार्रवाई प्रशासन करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और तिवारी जी से भी बात करना चाहेंगे। तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कुंभ के नाम पर ढोंग किया जा रहा, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? दरअसल पहले तो मैं बैठक के बारे में बता दूं जी कि बैठक प्रदेश नेतृत्व और AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और हमारा 1 साल का जो पार्टी का जो रूट चार्ट बनाया है उसके ऊपर ये बैठक आयोजित हुई है। रही बात कुंभ की, MLA साहब बता ही रहे हैं, कुंभ भी क्या, बीजेपी तो राजनीति धर्म और उसके ऊपर कर रही है, भाईचारा बिगाड़ना इनका काम है। कुंभ में आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, आज यहाँ पर भी कोई मेले का आयोजन हो तो प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ये तो लेगा ना कि भाई हमारी व्यवस्थाएं इस तरीके से सुदृढ़ है, आने वाले लोगों को वाहनों की पार्किंग यहाँ रहेगी, खाने पीने की यहाँ रहेगी। अब देखो ना कितने किलोमीटर तक, 50-50 किलोमीटर तक जाम, लोग 3-3 दिन तक कुंभ में से निकल नहीं पा रहे, भूख प्यास से लोग तड़प रहे हैं, भगदड़ से मर रहे हैं। तो ये तो आप सबको पता है किस तरीके से कुंभ की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई रही है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिला गंगापुर सिटी को इतनी बड़ी सौगात कांग्रेस सरकार में रामकेश जी ने लाके दी, तो ये तो खुशी की बात है, उसी पार्टी को स्वागत करना चाहिए था। अब बता रहे हैं MLA साहब, अपना बीजेपी वाले अपना मत स्पष्ट करें ना कि अगर हम जिला निरस्त करवाने में खुश हैं या उनकी सहमति है तो एक बार वो अपने पटल पर लाएं तो सही कि भाई हम खुश हैं इस फैसले से। चुनाव लड़े हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो गंगापुर क्षेत्र को बताएं कि भाई हमारे सरकार होने के बावजूद हम इनको वोट, जनता इनको वोट क्यों देगी? जब जिला ही घोषित जिला बनने के बाद उसको निरस्तीकरण को नहीं रोक पाए, जिला यथावत नहीं रख पाए, फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। लोगों का ये कहना है सरकार और सांड कब मुड़कर मार दे, जैसा कि गंगापुर जिले को मुड़कर मार दिया गया, कोई पता नहीं। क्या सरकार और सांड का कोई पता नहीं कब मुड़कर मार दे, जैसे कि गंगापुर जिले को मुड़कर मार दी। अच्छा एक बात बताओ, सरकारें विकास या भला करने के लिए तो बनाई जाती हैं, नुकसान करने के लिए सरकारों का गठन थोड़ी किया जाता है। क्षेत्र में खुशहाली हो, लोगों को नज़दीक सुविधाएं, जो सवाई माधोपुर जाना पड़ता था, अब यहाँ गंगापुर सिटी में वो सारे कार्यालय जनता को मिलते, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता, तो ये काम अच्छा था कांग्रेस का गलत था? आप ही बताओ, बीजेपी वाले
पता है, एक भी तो कोई सामने आया है किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है या किसी ने स्वागत में अहमद साहब बता रहे लोग साफा पहन रहे, जिला निरस्त हो रहा है और लोग पटाखे चला रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। गाय के नाम पर राजनीति होती है और शहर के अंदर इतने नंदी हो गए हैं कि लोगों को कई लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हमारी लेकिन नंदी गौशाला भी नहीं खुले। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ मेवात विकास क्षेत्रीय हमारी एक योजना चलती है, जैसे आपके यहाँ डांग नगरा है इस तरफ, हमारे वहाँ जुबेर खान जी इसके अध्यक्ष थे, एमएल साहब को पता है। हमारे क्षेत्र में गौशाला है सेवल गौशाला में भी उन्होंने 70 लाख का बजट सैंक्शन करके हमारी गौशाला में दिया मेवात योजना से, जबकि वो तो मुसलमान क्षेत्र में मेवों के क्षेत्र में बनना चाहिए था। आप बताओ बीजेपी गाय की राजनीति करती है, कितनी गायें कितनी अनुदान राशि गौशालाओं में दी जा रही है, कितनी नई गौशालाएं आपके यहाँ खोली हैं। आप कांग्रेस के शासन की मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि मेवात योजना में हमारे वहाँ 70 लाख की स्वीकृति एक गौशाला को दी है। हम तो वो ब्रज क्षेत्र से निवासी हैं, कॉर्नर पे हमारे पे बिल्कुल बॉर्डर पे ये मथुरा वृंदावन ये गोवर्धन, यहाँ सैकड़ों गौशालाएँ हैं जिनमें अव्यवस्थाओं का आप देखोगे तो 3-3 फुट गोबर की वो जमा है। ये तो पार्टी सिर्फ धर्म और राजनीति, धर्म और आपस में बांटना, भाईचारा बिगाड़ना, गाय के नाम पर बस यहीं तक सीमित है, भाषण देने का नाम पर, सुविधाओं के नाम पर इनकी तरफ से कई शहरी लोग और ग्रामीण लोग परिसमन के नाम पर छेड़छाड़ की जा रही है, उन पर क्या कहना चाहोगे? देखो, कोई भी परिसीमन हो, दुर्भावना बस किसी को चुनाव हराने के लिए या किसी धर्म और समाज को बांटने के लिए अगर आप किसी को करोगे तो वोट तो उनके दूसरे वार्ड में भी रहेगी। वो मतदान तो अगर कांग्रेस को करना होगा तो दूसरे वोट में अगर वार्ड में आप उनको जोड़ रहे हो तो वहाँ भी करेंगे वो। और ये दुर्भावना बस मैं तो ये कहता हूँ, एमएल साहब के टाइम में भी नगर परिषद का गठन हुआ है, इससे पहले ये शासन में थे तो ये भी तो इस तरीके से करा सकते थे। किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को, शहर के व्यक्ति को इन्होंने जोड़ तोड़ कर इधर उधर करने की कोशिश की क्या? भाई जीत के आएगा वो शहर के विकास कर रहा है, चाहे पार्षद के रूप में आप आदमी कर ले, चाहे आप सभापति के रूप में कर ले, चाहे विधायक के रूप में कर ले। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे काम इनके अच्छे हैं। जनता निश्चित तौर पर सारी चीज़ों को याद रखेगी। अब चुनाव होंगे, उसमें परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे और रही सही कसर 2028 में फिर पूर्ति कर देगी सरकार। जी सर, ये संज्ञानात्मक जो व्यवस्थाएं की गई है, आप दिल्ली से यहाँ सारा संदेश लेके आए हो, किस तरह से मूलभूत ढांचा तैयार किया जाएगा कांग्रेस का, किस तरह से? यहाँ हमारे यहाँ गंगापुर सिटी में मजबूत है, निश्चित तौर पर संगठन मजबूत है। सिर्फ संगठन आगे की किस तरीके से जो समय सारणी है हमारे कार्यक्रम की, वो किस तरीके से तय की जाए, मंडलों की बैठक कब होंगी, बूथों का गठन होना है, कुछ हो गया है, ये सारी चीज़ें हमारी तय हैं, संगठन मजबूत है। जिला सवाई माधोपुर के अध्यक्ष जी भी, अध्यक्ष जी क्या कहना चाहोगे? हमारा जो उद्देश्य था बैठक का, वो उद्देश्य था कि हमारा संगठन पूरे जिले में, ये बैठक का हमारा आयोजन सवाई माधोपुर या गंगापुर का नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वर्ष 2025 पूरे देश के अंदर संगठन का, हमारे कांग्रेस ने संगठन का वर्ष माना है इसको। 2025 पूरे कांग्रेस का संगठन का वर्ष है। संगठन को मजबूती कैसे की जाए, संगठन को नीचे हमारा कार्यकर्ता उनके लिए लड़ेगा, इस स्तर तक हम संगठन को नीचे तक मजबूत करना चाहते हैं। संगठनात्मक क्या जो परिपाटी पुरानी चली आ रही थी उसको खत्म कर दिया के और नई परिपाटी तैयार की जाएगी, आप देख रहे हैं और आम लोगों को जो कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आप देख रहे होंगे रोजाना राहुल गांधी जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के स्टेटमेंट डेली आ रहे हैं, अखबारों में आज भी है, आज भी आपने पढ़ा होगा दैनिक भास्कर में, आज भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अब पुरानी जो कांग्रेस की जो चला आ रहा था 10-20-30 साल से, उस निर्णय को समाप्त करना चाहते हैं। और अब वो एक तरह का हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता निचले स्तर से मजबूत हो, हमारा कार्यकर्ता जनता के लिए लड़े, जनता की समस्याओं के लिए लड़े, जनता के साथ में जुड़े और निचले स्तर तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हो, ये हमारा संगठन ऊपर से नीचे तक काम करे। धन्यवाद। एक सवाल और आपसे, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं और सभापति की गंगापुर सिटी में तीन बार की तिकड़ी बनती आ रही है, क्या तीसरी बार तिकड़ी को तोड़ पाएंगे आप? काय की तिकड़ी है वो, कोई तिकड़ी नहीं है, सब फैल हुई तिकड़ी। नगर परिषद का भूल जाओ, नगर परिषद में कांग्रेस का वोट बनेगा बहुत बहुमत से। पूरी तैयारी के साथ हम लोग तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और अब की बार
इनकी बिगड़ी नहीं, इनको हमेशा के लिए आउट करेंगे। कोई बीजेपी का वोट नगर परिषद में बढ़ने नहीं देंगे। और बीजेपी में इन लोगों का जो ये वर्चस्व इन्होंने बीजेपी ने बना रखा है, ये ऐसे तोड़फोड़ करके और पैसे के बल पे इसको सबको नेस्त नाबूद करके और नगर परिषद में कांग्रेस का वोट बनेगा, भारी बहुमत से बनेगा। देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं विधायक महोदय के निवास पर कांग्रेस एमओ की बैठक थी और उसको हमने लाइव देखा। कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहना। जय हिंद, जय भारत।